हेलो दोस्तों, देवियों और सज्जनों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे इस चैनल अननोन कोड्स में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, पर पहले आपसे ये अपील है कि दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक ना करा हो, और हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखिएगा जरूर। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत अमेरिका बेकर समझौता, दुश्मन का वार, हवा में धुआं हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में बुनियादी विनिमय सहयोग समझौता यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेकर को लेकर सहमति बनने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों को सटीक आंक मिल गई है। अब अमेरिकी तकनीक और सटीक सूचनाओं के हस्तांतरण के सहारे भारत अपनी तरफ आने वाले न केवल दुश्मन के हर वार को समय रहते भांप लेगा, बल्कि उसके ठिकानों के बारे में भी सटीक जानकारी मिल सकेगी। वायुसेना ने अवकाश प्राप्त वाइस एयर मार्शल एन.वी. सिंह कहते हैं, इससे भारतीय मिसाइलों, फाइटर जेटों को सटीक निशाना लगाकर दुश्मन के ठिकाने तबाह करने में मदद मिलेगी। नौसैनिक युद्धपोतों से भी दुश्मन के ठिकाने को आसानी से ध्वस्त किया जा सकेगा। सेना मुख्यालय के सूत्रों का कहना है कि युद्ध काल या हर परिस्थिति में सूचना की उपयोगिता सबसे अधिक होती है। अमेरिका के साथ बेका समझौता इसे काफी मजबूती प्रदान करेगा। इससे सैन्य बलों के मनोबल में वृद्धि होगी। किसके साथ अमेरिका करता है यह समझौता? अमेरिका के 3 प्रमुख समझौतों में से यह एक है। 2 अन्य समझौतों में पहला सैन्य संसाधन से जुड़ा समझौता है और दूसरा विश्वसनीय सूचनाओं के आदान प्रदान से जुड़ा है। इस तरह से तीनों समझौते किसी भी देश को अमेरिका के सबसे करीबी देशों की श्रेणी में रखते हैं। इसके अंतर्गत दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच में संवेदनशील और गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसके अंतर्गत भूस्थानिक सूचनाओं की जानकारी साझा की जाती है। यह अमेरिका के विशेष कृत्रिम उपग्रहों के सहारे नॉटिकल और एरोनॉटिकल चार्ट से जुड़ी हुई सूचना होती है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि यदि हमारा जहाज दुश्मन के किसी ठिकाने को तबाह करने के मिशन पर है और उसका पीछा दुश्मन का कोई फाइटर जेट कर रहा है, तो दुश्मन के फाइटर के लोकेशन की सटीक जानकारी भी मिल सकेगी और उसे आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा या खुद का बचाव किया जा सकेगा। सूचनाएं प्रिंट, डिजिटल, मानचित्र, नॉटिकल, एरोनॉटिकल चार्ट्स और वाणिज्यिक हो सकती है। इसमें इमेजरी, भूगणितीय, जियोफिजिकल, जियोमेट्रिक, ग्रेविटी डाटा आदि कुछ भी हो सकती हैं। इस तरह की सूचनाओं का सैन्य ऑपरेशन में काफी महत्व है। सेना, नौसेना, वायुसेना की बढ़ेगी फायर पावर। अमेरिका के साथ हुए बेका समझौते के बाद सेना के तीनों अंगों की फायर पावर में काफी इजाफा होगा। इससे जहां सैन्य बलों को दुश्मन के ठिकानों, दुश्मन के सैन्य अड्डों, हमले के उद्देश्य से आ रही मिसाइलों, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, फाइटर के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी। वहीं भारतीय फाइटर जेटों, प्रतिरक्षा प्रणाली, फाइटर जेट की कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली को उन्हें ध्वस्त करने के लिए सटीक इनपुट भी प्राप्त होंगे। नौसेना के विध्वंसक, युद्धपोत, पनडुब्बी संवेदनशील, गोपनीय सूचनाओं के आधार पर दुश्मन के ठिकानों को समय रहते निशाना लगाकर तबाह कर सकेंगी। अमेरिका ने लादेन और सुलेमानी पर की थी कार्रवाई। सूचना के महत्व को बताने के लिए 2 घटनाएं पर्याप्त हैं। अमेरिका के नेवल सील कमांडोज ने अपाचे हेलीकॉप्टर की सहायता से पाकिस्तान के एबटाबाद में इसी तरह की सटीक मैपिंग के सहारे एंट्री की थी। रातों रात ऑपरेशन में ओसामा को मार गिराया था। अमेरिका के घातक यूएवी भी संवेदनशील गोपनीय सूचना के सहारे दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त कर देते हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण ईरान के सैन्य कमांडर मेजर जनरल सुलेमानी को लेकर किया गया अमेरिकी सैन्य बलों का ऑपरेशन था। अमेरिकी इसी काबिलियत के चलते दुश्मन के ठिकाने को तुरंत तबाह कर देता है। भारत से पोम्पियो ने दिया चीन को संदेश। भारत के साथ सूचनाओं के साझा उपयोग का सबसे विश्वसनीय करार करके अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पड़ोसी देश चीन को साफ संदेश दे दिया है। उन्होंने इस गलवान घाटी में हुई हिंसा पर भी अपनी राय दी। पोम्पियो ने 2+2 डायलॉग के बाद साझा प्रेस वार्ता में कहा कि आज हम वॉर मेमोरियल भी गए। हमने वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। इनमें वह 20 भारतीय जवान भी शामिल हैं जो गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए थे। पोम्पियो ने कहा कि भारत अपनी अखंडता के लिए लड़ रहा है और हम उसके साथ खड़े हैं। विदेश मंत्री पोम्पियो के साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर भी भारत की यात्रा पर हैं। दोनों नेताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ 2+2 डायलॉग में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। भारत ने अमेरिका के साथ अपने विश्वसनीय सामरिक साझेदारी बढ़ने का गर्मजोशी से स्वागत किया। तो दोस्तों, हमारे चैनल अननोन कोड्स में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें।
आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।